वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर। हम यूनिट 4 चैप्टर 4 की शुरुआत कर चुके हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉफिट को का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम व्हाट इज़ बजट, क्योंकि इस यूनिट की का हेडिंग ही है प्रॉफिट एंड बजट, तो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बजट क्या है इसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। बजट शब्द जो है वो आपने कई बार सुन रखा होगा। बजट सभी जगह इम्प्लीमेंट होता है। मोस्टली आपने बजट हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी बजट उन्हीं के माध्यम से ज़्यादा सुना होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना बजट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना बजट, नगर पालिका नगर निगम का अपना बजट, इसी तरीके से सभी पंचायतों और ग्राम पंचायतों का बजट भी होता है। प्रत्येक इंस्टीट्यूट या कहें कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई या अन्य विद्यालय, ये सभी अपने जो वार्षिक खर्चे हैं उनको इस बजट के माध्यम से ही संचालित करते हैं, जिसमें कि उनकी सैलरी, एक्सपेंसेस, उनको अन्य लगने वाले खर्चे वर्ष भर, इसका निर्धारण वो बजट बनाने के पूर्व डिटेल स्टडी से करते हैं। तो बजट और इस वीडियो लेक्चर का हमारा मेन कंटेंशन रहेगा बजट को सही ढंग से समझना, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है और किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करके किसी भी काम को सही तरीके से निष्पादित या कंप्लीट कर सकते हैं। तो लगभग हर व्यक्ति को अपना यह अनुभव होता है कि घर का बजट न बनाया जाए तो माह के अंत में खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक यही दिशा किसी भी उद्योग व संगठन की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है। यदि हम सही तरीके से अपने खर्चों को लिखकर उसका एनालाइज करके हम अपना बजट नहीं बनाएंगे तो माह के अंत में या वर्ष के अंत में वो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या कोई भी डिपार्टमेंट यदि सही तरीके से बजट नहीं बनाए तो वो अपने खर्चों का निष्पादन करने की स्थिति में नहीं होता है। और हम अपने घर के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ प्रत्येक घर में आती हैं जिसमें कि यदि हमने अपने आने वाले खर्चों को सही तरीके से सोच समझ कर उसके लिए इमरजेंसी के लिए हमने अलग पैसे नहीं रखे, तो ऐसा कई बार होता है कि हमारे घर के महीने का चलने वाला खर्चा वो इमरजेंसी जो फंड है वो ना बनाने के कारण माह के पूर्व ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि मंथ के एंड में हमारे घर में पैसे ही नहीं रहते हैं। ऑफ कोर्स खाने पीने के लिए नहीं, बट ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास सही पैसे ही नहीं रहते हैं। एंड दैट इज़ द ड्यू टू बजट नॉट प्रिपेयरिंग द बजट। और ये सिचुएशन बहुतायत प्रत्येक घर में होती ही है। यदि अब इस घर के उदाहरण को हम प्लांट या फैक्ट्री तक ले जाएं और यदि इन्होंने बजट के सिद्धांत को अपने मंथ के बजट, साइमल्टेनियस क्वार्टरली बजट या ईयरली बजट इस तरीके से नहीं बनाया होगा तो किसी भी प्लांट को चलाना, फैक्ट्री, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, किसी को भी चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और इस परिस्थितियों को हम अपने घर की परिस्थिति से जोड़कर एज इट इज़ देख सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ हमारे घर चलाने के दौरान उत्पन्न हुई थी, ठीक वही परिस्थितियाँ इन प्लांट, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सबको इसी तरीके की परिस्थितियों से
सामना करना पड़ता है। यदि उपलब्ध संसाधनों अवेलेबल रिसोर्सेज पर समुचित विचार करके बनाया जाए तो खर्चों पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है और पूरे वर्ष भर संसाधनों की कमी महसूस नहीं होती है। यदि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमने पूर्व में जनरेट कर रखे हैं, हमने कुछ सेविंग्स की हैं, या हमने जो लगने वाला मटेरियल है या जो रिक्वायरमेंट है उसे सही तरीके से पूर्व में जस्टिफाइड करके रखा हुआ है, तो जब हम उनका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ में ला रहे हैं, तो हम हमारे जो खर्चे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, उन खर्चों पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। यानी कि आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं और वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है और पूरे वर्ष भर तक संसाधनों की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में लगभग सभी किसान चावल का उत्पादन करते हैं। तो उन चावल का उत्पादन करते हैं तो एक बहुत अच्छी गांव में एक बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है कि उन्होंने वो अपना जो नया चावल रहता है उसको कभी भी तुरंत खाना की शुरुआत नहीं करते हैं। वो उस नए चावल को ज़मीन के अंदर गाड़ कर सुरक्षित कई वर्षों तक रखते हैं और पुराना चावल जो रहता है पिछले कई वर्षों पूर्व उस चावल को खाते हैं। तो उनके पास पहली बात उपलब्धता वर्ष भर रहती है। जो पुराना चावल खाली हुआ है उसमें नया चावल कभी भी भर सकते हैं। सारे जो चावल के स्रोत हैं वो ज़मीन के अंदर रहने के कारण, स्टोरेज जो है वो ज़मीन के अंदर रहने के कारण, नीम की पत्ती से डालने के कारण उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और वर्ष भर संसाधनों की उपलब्धता बहुत सहज रहती है। तो यदि आप संसाधनों का सही उपयोग करें, सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से रखें तो आपको कभी भी जीवन में अनुपलब्धता की महसूस बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए हमें बजटेड वे में ही हमारे प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सभी को बजट बनाना और उस बजट का पालन सुनिश्चित करना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हम किसी भी प्लांट, फैक्ट्री, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में ऐसा कभी भी ऐसा क्षण ना आए जब हमें संसाधनों की अनुपलब्धता रहे या बजट की आवश्यकता पड़े। इस तरीके से यदि हम चलाते हैं तो हमारा बहुत स्मूथली काम चलता है। अतः एक इंजीनियर को अर्थात स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग में बजट बनाना अत्यंत अनिवार्य होता है। अतः एक इंजीनियर को बजट, उसके प्रकार एवं उसकी उपयोग की जानकारी होना आवश्यक होता है। बजट को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये बजट की परिभाषा है और ये जो बजट की परिभाषा है इसे हम देखते हैं। बजट वह नीति व्यक्तित्व होता है, एक स्टेटमेंट होता है बजट। यदि हम उसे इस परिभाषित करने के बाद और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे ही, तो बजट वह नीति व्यक्तित्व होता है, वक्तव्य होता है, स्टेटमेंट होता है जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित समय के लिए वित्तीय तथा मात्रात्मक स्पष्टीकरण दर्शाता है। तो बजट एक स्टेटमेंट होता है। बजट में किसी रुपए का आदान प्रदान नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे खर्चों और हमारी इनकम के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए वित्तीय और मात्रात्मक, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन हमको देता है या हमको ये बताता है
कि किस तरीके से जब हम बजट एक नीति बनाएं, एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी स्टेटमेंट बनाएं, जिससे कि हम जो हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव दोनों का स्पष्टीकरण सही प्रकार से निर्धारित कर सके। यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग, सिंपल भाषा में देखें तो इनकमिंग और आउटगोइंग मस्ट बी इक्वल। हम जितना पैसा कमा रहे हैं उस पैसे के हिसाब से खर्चों के भी सही ढंग से किन किन खर्चों को हम नोट कर सकते हैं और उन खर्चों में हम इन अपने जो इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास बजट के माध्यम से करते हैं। दूसरा जो परिभाषा है वो कहती है कि बजट भविष्य के लिए खर्चों का एक पूर्व अनुमान होता है। तो बजट भविष्य के लिए मतलब फ्यूचर के लिए एक स्टेटमेंट होता है, एक अनुमान होता है, एक एस्टिमेशन होता है। अर्थात बजट एक पूर्व अनुमान एवं लिखित कार्य योजना होता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार जो बजट होता है वो पूर्व अनुमानित मतलब पूर्व एस्टिमेशन जो हम करते हैं उस एस्टिमेशन का एक कार्य योजना या एक पॉलिसी होती है, वर्किंग पॉलिसी, और इस पॉलिसी के माध्यम से हम बजट को निष्पादित करते हैं। तो ये इन दोनों परिभाषाओं को यदि हम समझ चुके हैं तो अब हम बजट को भी धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जैक्टली बजट क्या है? बजट एक स्टेटमेंट है, एक पेपर में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है, एक पॉलिसी है, नीति है, जिसकी सहायता से हम हमारे भविष्य में होने वाले खर्चों का हम योजनाबद्ध तरीके से निस्तारण करते हैं कि हमारे पास, हम फैक्ट्री की बात करें तो हमारे पास इतना प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट में से हमारे प्लांट में लगने वाले विभिन्न खर्चे जैसे कर्मचारियों की सैलरी, रॉ मटेरियल परचेसिंग, सेल्स एक्सपेंसेस, इस तरीके के विभिन्न मदों में हम उसे डालेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सही ढंग से इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो। यदि कम है तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे और फिर उसके अनुसार हम निस्तारण का प्रयास करेंगे। तो इसलिए बजट महत्वपूर्ण भी होता है। एग्जैक्टली देखा जाए तो बजट एक फ्रेंच वर्ड है। यदि आप इंटरनेट पर देखेंगे तो बजट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इसका अर्थ, यह फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग या लेदर बैग जिसे हम कहते हैं। तो बजट मतलब लेदर बैग, लेकिन यह लेदर बैग अब चूँकि एक स्टेटमेंट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, और इस पेपर के माध्यम से हम बजट को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चमड़े का लेदर बैग, अब इसका कभी भी प्रयोग न करते हुए हम हर जगह इसी बजट फ्रेंच भाषा के इस शब्द का प्रयोग इसी ढंग से करते हैं। अब हम कुछ बजट के जो मुख्य तत्व हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्टरी फेज में। पहला, कई बजट मंथली बजट होते हैं जो प्रायः 1 तारीख से 31 तारीख तक चलते हैं। कई बजट क्वार्टरली होते हैं। इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्रियां मोस्टली क्वार्टरली यानी कि 4 महीने का एक बजट, तो इस तरीके से 3 बजट के माध्यम से, 4 बजट के माध्यम से ये अपने प्लांट में होने वाले सभी खर्चों का निष्पादन करते हैं। और साथ ही साथ जब हम सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो बजट रहता है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होकर
दूसरे वर्ष के 31 मार्च तक का खर्चों का हिसाब रहता है। जो पॉलिसी बनती है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट बनता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का बनता है। हमारे देश में मुख्यतः जो सारा बजट से रिलेटेड काम होता है, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च से। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम इस वर्ष के बजट की बात करें तो हमारा बजट प्रिपेयर हो चुका है, जिसका हम निर्धारण और निष्पादन उस बजट के अनुसार ही हम खर्चे करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। भारत में यह जो बजट का प्रावधान है, यह अंग्रेजों द्वारा निर्धारित किया गया है और इसका निर्धारण कुछ इस तरीके से होता है कि जो फसल रहती है, भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में जो फसल रहती है वो 31 मार्च तक बोई जाती है। 1 अप्रैल से उसकी तैयारी 31 मार्च तक काट ली जाती है एवं 1 अप्रैल से नई फसल बोने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने 1 अप्रैल 2020, क्योंकि ये फसल चक्र पर निर्धारित रहता था, पूर्व में सारा लगान एग्रीकल्चर बेस्ड था। हमारे देश में फैक्ट्रियों की कमी थी और उसके कारण जो फैक्ट्रियां हैं वो इस बजट के माध्यम से चलाने के दृष्टिकोण से, ताकि उनसे टैक्स वसूला जा सके, इसलिए ये सारी योजनाएं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में निर्धारित की गई। यदि हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो उनका जो बजट है वो 1 जनवरी से शुरुआत होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से विभिन्न देशों में विभिन्न पद्धतियां हैं, जैसे उस देश के सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे भी उस देश के जो रूटीन है, जो वर्ष भर का रूटीन है, उसके अनुसार वे इन सब को डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एम्स ऑफ बजट। ये बजट हम किस तरीके से करते हैं और इसके उद्देश्य क्या है। पहला है प्रबंध नीतियों का समय समय पर मूल्यांकन करना। जो नीति आपने बनाई है, एक बजट पॉलिसी जो बनाई है, उसका समय समय पर, टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट करना कि जो आपने पॉलिसीज़ बनाई है, जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ आपने बनाई है, वो सही ढंग से निर्धारित रूप से उसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सेस तो नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, उद्योग द्वारा प्राप्त उपलब्धि के परीक्षण का आधार बनना। आपने अपने उद्योग में जो अचीवमेंट्स लिए हैं, यानी कि ऑफकोर्स हम प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं, उसको ही आधारित बनाकर हमें बजट बनाना है। ये हमारे बजट का एम है। हमें इमेजिनरी नहीं सोचना है कि जो पॉसिबल नहीं है उसको हमको इंक्लूड करना है कि मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा तब मैं करूँगा। नहीं, हमने चूँकि हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमने जो सेल्स बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसके बाद जो हमको प्रॉफिट मिला है, उसका निर्धारण करते हुए उस पर आधारित करते हुए हम इस परीक्षण को करते रहेंगे। यानी तभी हम इस बजट को सही ढंग से इसका प्रारूप दे सकते हैं। खर्चों को नियंत्रित एवं नियमित करना, यानी जो खर्चे हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को सीमित मात्रा में करना और कंटिन्यूअस करना। मतलब खर्चे ही नहीं करना, नियमित मतलब खर्चे ही नहीं करना, खर्चों को नियमित करना, उनको कंट्रोल रेगुलर बेस पर करना। ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपने खर्चा नहीं किया तो दूसरे महीने में आप ज़्यादा खर्चा कर दीजिए। आप नियंत्रित करिए कि खर्चा करना ही नहीं है, बहुत कम, नियंत्रित कंट्रोल वे में, ताकि पैसा जो है वो सही ढंग से दूसरी जगह जा सके। जैसे कि हमने प्रॉफिट में पढ़ा था कि आपको खर्चों को कंट्रोल करना है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो आपको खर्चों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल में रखना है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा लॉस में रहेंगे। उद्योग के विभिन्न विभागों के लिए प्रयोग करना है, यानी कि हर डिपार्टमेंट, यदि कोई फैक्ट्री है उसमें कई डिपार्टमेंट्स रहते हैं। यदि हम एनएमडीसी का एग्जांपल लें तो कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे लोडिंग, नीचे से यदि जाएँ लोडिंग, स्क्रीनिंग, क्रशिंग, माइनिंग, इस तरीके से कई डिपार्टमेंट हैं। उन कई डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट बनता है। तो विभिन्न विभागों के लिए प्रयोग करना मतलब कुछ भी नया तरीके से नहीं सोचना। किसी समय जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत नहीं है, उस डिपार्टमेंट में यदि अवेलेबल हेड की ज़रूरत नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट में उस हेड को डालना और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना। द पर्पज़ इज़ दैट ओनली। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सोच लिए और दूसरी जगह पर खर्चे को बचाकर दूसरी जगह भी ना करें, ऐसा नहीं है। आपको एक डिपार्टमेंट में सपोज ज़रूरत नहीं है तो आप उसका फंड दूसरे डिपार्टमेंट में डाल के उसको ऊपर ला सकते हैं ताकि वो इफ़िशिएंटली काम कर सके। लास्ट, कार्य के निरीक्षण का आधार बनना, यानी कि आपको हमेशा अपने काम का इंस्पेक्शन करते रहना है, बिकॉज जितना आप इंस्पेक्शन करेंगे उतना आप सही ढंग से कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य 5 बजट के प्रकार टाइप हैं, इन्हें हमें याद रखना है। परीक्षा में कई बार यह पूछा, और इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है कि यदि हम बजट को एक्सप्लेन करें तो हमें सर्वप्रथम हमारे देश का बजट, उसकी डेट यह पता होना चाहिए। साइमल्टेनियसली हमें डिफरेंट टाइप्स के बजट, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने का और समझने का प्रयास करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हमें वो सारी चीज़ें जो इनिशियल है वो हमें पता होनी चाहिए। और तभी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉफिट को हम देख सकते हैं या प्रॉफिट को हम जनरेट कर सकते हैं। यदि हम इस तरीके से सही ढंग से हम इस जो बनाए हुए बजट है, जो बनाई हुई पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेंट, उस पर कंट्रोल वर्ष भर करें, तभी हमें प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। So here I will end, students. Here I will end this video lecture. To sum up, today we have seen the budget, its importance, its definition, introduction, and last but not least, the aims of the budget. In the next video lecture, we will try to see the different types of budgets, कि विभिन्न प्रकार के बजट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन।